गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश आप लोगों के लिए आज ट्राइडेंट लिमिटेड की शेयर की एनालिसिस करूंगा, जो कि 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बनी थी और एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 16,358.02 करोड़ है और ये टेक्सटाइल सेक्टर में ऑपरेट करती है। इसके अलावा टेक्सटाइल के अलावा पेपर, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, वेस्ट सेल्स, केमिकल्स और अदर सर्विसेज में भी काम करती है। इसका जो शेयर प्राइस है वो 32.30 रुपये, जो कि 7 फरवरी के अनुसार है। और वैसे इसने ऑल टाइम जो रिटर्न दिया है 6,340% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक का हाई अगर आप देखें तो 63.40 रुपये है और 52 वीक का लो 30.50 रुपये है। इसके अलावा और अगर हम इसके बारे में देखें तो इसका जो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.23। ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, पिछले 12 महीनों का 97 पैसे है। इसका डिविडेंड यील्ड जो है 1.12% का है। बीटा 0.1 है, फेस वैल्यू 1 रुपये है, पीबी रेशियो 4.3 है। और अगर आप यहाँ पे देखें पिछले 5 सालों में इसने 349.89% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में इसने 430.58% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर का देखें तो -47.89% है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके हम अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर का रिजल्ट है। टोटल इनकम इनका 1648.7 करोड़ हुआ है। इनका जो टोटल इनकम ग्रोथ है 14.26% है। टोटल एक्सपेंसेस 1445.36 करोड़ का हुआ है। एक्सपेंस ग्रोथ भी इनका 5.21% है। एबिट जो है 203.34 है और एबिट ग्रोथ का परसेंटेज 194.06% है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट होता है 144.26 करोड़ है। पैट का जो ग्रोथ है 285.83% का है। एबिट मार्जिन 12.33 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंट है 8.75% है और बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है वो 29 पैसे का है। कंपनी का जो अगर आप देखें तो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो है 54.4% का है और 3 साल का जो है 9.77% है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स के पास 72.94% है। प्लेस कुछ भी नहीं रखा है इनने। एफआईआई के पास 2.36% है। डीआईआई के पास 0.04% है और अदर्स के पास 24.66% है। म्यूचुअल फंड्स में देखें तो इसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी, निप्पॉन इंडिया, इस तरह से और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देखें तो ये जो है रेगुलर 2014 से आप देखें तो रेगुलर डिविडेंड देती आ रही है।
आप देख सकते हैं कभी भी इसने गैप नहीं किया है, और रेगुलर डिविडेंड देने का मतलब है कि कंपनी पैसा बना रही है, ग्रोथ कर रही है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जो बताना चाहूँगा कि ये एक बार दिसंबर 2019 में स्प्लिट हुई है, एक शेयर के 10 शेयर हुए हैं, इसलिए इसका प्राइस इतना कम है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी किस किस इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, तो कंपनी बेड्स पे काम करती है, बेड्स के मतलब बेडशीट, ये पिलो कवर वगैरह बनाती है। और आप देख सकते हैं कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आइकिया, पेटीएम मॉल। इसी तरह से ये बाथ में जैसे टॉवल्स बनाती है प्रीमियम क्वालिटी के, लग्जरी, प्रीमियम, एसेंशियल, कलेक्शन, गिफ्टिंग, इस टाइप के टॉवल्स भी बनाती है। इसमें भी इसके जो कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, और इनके क्लाइंट्स मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आइकिया, पेटीएम मॉल है। उसके अलावा कंपनी पेपर पे भी काम करती है। पेपर मतलब कि A4 साइज़ के पेपर्स जो होते हैं, टाइडेंट वन ऑफ द नेशनली प्रिफर्ड सप्लायर्स ऑफ हाई क्वालिटी ब्रांडेड कॉपियर पेपर एंड हाई क्वालिटी पेपर फॉर मल्टी कलर हाई स्पीड प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। तो ये इस पेपर में भी काम करती है। और पेपर में अगर आप इनके क्लाइंट्स देखें, जस्ट ए मिनट, तो आयसर, HDFC बैंक, अदानी, एक्सिस बैंक, ADCB, अल्ट्राटेक सीमेंट, सेल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, टाटा, हीरो, तो इस तरह की कंपनियों को ये पेपर सप्लाई करती हैं। उसके अलावा यान मतलब कि ये धागा, इसमें भी है, काम करती है कंपनी, और इसमें भी इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और इसमें इनके क्लाइंट्स है अरविंद, रेमंड, इंडोकाउंट, TJ, स्किल ग्रुप, प्रोलाइन, शाही, मैक्स। उसके अलावा कंपनी केमिकल्स में काम करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं, जैसे इनके क्लाइंट्स इसमें देख सकते हैं। बैटरी में ल्यूमिनस, एक्साइड, माइक्रोटेक, लाइव गार्ड, ईस्टमैन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में IOL, नेक लाइफ, मॉर्पिन, और लैब इंडस्ट्री में एवांटर, मर्क, थर्मो फिशर। ये सारी कंपनियां जो इनके केमिकल्स का यूज़ करती हैं। उसके अलावा इनका खुद का पावर प्लांट भी है, जो कि अपने इनके जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनको पावर सप्लाई के लिए इन्हें बना रखा है। और इसके अलावा इनने अपना एक डिटर्जेंट भी बना रखा है ट्राई शेफ के नाम से, जो भी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब बेड, बाथ, पेपर, यान, केमिकल, एनर्जी, FMCG, इन सब में ही काम कर रही है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी में अपने दिमाग का प्रयोग करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और अपने रिस्क, आपके जो लेने की क्षमता है उसको एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे सकती है। तो आप
थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पिछले 1 साल में देखेंगे तो ये नीचे ही गई है। 60 रुपये से यहाँ पे 8 फरवरी 2022 को इसकी प्राइस थी 60 रुपीज़, और आज के डेट में ये 32 रुपये पे है, तो सीधे आधे पे आ गई है। और लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसके जो ब्रोकर टारगेट जो एवरेज आप देख सकते हैं 58 रुपये का दिया गया है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें, क्वार्टर टू क्वार्टर इसके रिजल्ट्स को भी एनालाइज करें, इस पे ध्यान रखें, तभी मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप एक साथ कहीं बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें, अपने जो क्षमता है उससे ज़्यादा, तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है फ़ायदा भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपको 100 शेयर खरीदना है और आपने 10 ही खरीदे, फिर अगर प्राइस गिरी तो आपने 10 खरीद लिए, अगर ऊपर चले गया तो आपका फ़ायदा ही है, लेकिन नीचे गिरा तो आप 10-10 शेयर करके अगर खरीद रहे हैं तो उसको एक एवरेज कर सकेंगे। लेकिन एवरेज करने से पहले भी आप उस कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्राइडेंट हो या किसी भी कोई भी कंपनी हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, अपने दिमाग का प्रयोग करें, एनालाइज करें, और अपने रिस्क लेने की जो क्षमता है उसके हिसाब से ही करें। ज़रूरत अगर आपके पास कोई बहुत ज़रूरी पैसा हो, कोई बहुत इम्पोर्टेंट फंड हो आपका, तो आप उसको यूज़ ना करें। जो पैसा आपका बैंक में यूं ही पड़ा हुआ है, मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्ज़र्व करके, शेयर के प्राइस को, अप्स एंड डाउन्स को ऑब्ज़र्व करके। और आप अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको ये फ़ायदा दे सकता है। लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है हमेशा अपडेट रहना। तो अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पे आइए, हम आपको ऐसे ही कंपनियों के बारे में अपडेट करते रहेंगे और आपको समय समय पे जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, आपको सलाह भी देते रहेंगे। तो आप यहाँ पे आकर इस तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली हो, आपको कुछ मदद हुई हो, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, मुझे सलाह दें, मेरा उत्साहवर्धन करें, मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाने में अपनी ऊर्जा को यूज़ कर सकूं और आप जैसे लोगों की मदद कर सकूं। मैं मार्केट में 2009-10 से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने इतने सालों में जो कुछ भी सीखा है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने जो इतने सालों में सीखा हमेशा फ़ायदे में नहीं रहा, नुकसान में भी रहा, तो जो भी मेरा नुकसान हुआ है वो आप लोगों का ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद गलती करके सीखें, आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आइए, वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। और अपने सेहत का ख्याल रखिए, आप स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, नशा स्मोकिंग ड्रिंकिंग हो सके तो छोड़ दीजिए, इससे आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मनुष्य से ज़्यादा धनी कोई नहीं होता, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी कोई भी काम कर सकते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सलाह दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।